मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक राजा का दोस्ती का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा था, उसका बहुत प्रिय एक दोस्त था। दोस्त लालची नंबर 1 था। इतना लालची था जो उसी दोस्त के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता था। ये राजा को तो संपत्ति का कोई कमी नहीं था। राजा इस लालची पे ध्यान नहीं देता था कि जो मेरा दोस्त क्या लिया नहीं लिया, क्या किया नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं देता था। ये दोनों का जिंदगी बहुत सुखमय बीत रहा था। ऐसे होते होते एक दिन रानी ने राजा से बोला, हे राजा, आपने जो इससे दोस्ती लगा लिया है, ये तो सब कुछ ढो ढो करके अपने यहाँ ले जाता है और अपने बच्चे का गुजारा बसारा करता है। ऐसा दोस्ती मत करो। राजा ने बोला, हे रानी, तेरे पास भगवान किस चीज़ का कमी दिया है? लेने दो। जिसको भगवान देता है उसको छप्पर फाड़ के देता है, और जिस चीज़ को लेता है उसको बहुत कुछ ले लेता है। तो रहने दो, एक दोस्त है तो क्या होगा। ऐसे होते होते कुछ दिन की बाद उस राजा का मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद रानी रोने लगा। रानी रोने लगा। जब रोते रोते परेशान हो गया तो उसका आँखों का आंसू सूख गया। अब जब आँखों का आंसू सूख गया तो उसके आँख में तो आंसू था नहीं, तो मुंह से रोता था, आँख में तो आंसू था नहीं, तो रोता था और बोलता था कि राजा हो राजा, इस घोड़ा पे के चढ़िए हो राजा। तो उसका लालची दोस्त बोलता है, हे दोस्ती, हे दोस्तानी, आप क्यों चिंता करते हैं, घोड़ा पे हम बैठेंगे। रानी अफसोस में फंस गया कि इस लालची दोस्त को मेरे ऊपर तो लालच नहीं आ रहा है। फिर बेचारी रोने लगी। रोते रोते कहता है, राजा हो राजा, लाली सेज पलंग पे कौन सोएगा हो राजा। बोला, ये दोस्ती नहीं, आप क्यों चिंता करते हैं, लाली सेज पलंग पे हम सोएंगे। रानी के दिमाग में बात अटकने लगा। साला लालची को मेरे ऊपर भी लालच आने लगा। अच्छा देखता हूँ। बोला, राजा हो राजा, बेटा बेटी जो आपका कुमारी है, इसका शादी कौन करेगा। बोला, ये दोस्ती नहीं, यही न सोचू जो इसका शादी कैसे होई। फिर दोस्ती नहीं रोने लगा। बोला, राजा हो राजा, घोड़ा पे के चढ़िए हो राजा। बोला, दोस्ती नहीं, काहे आप चिंता करते हैं, हम चढ़ेंगे। बोला, राजा, ये 10 लाख कर्जा राजा, वो कौन तोड़ेगा। बोला, हाँ दोस्ती नहीं, यही तो सोचने की बात है, जो ये कर्जा कैसे टूटेगा। अब ये क्या किया, रानी उठा और चप्पल खोला और दोस्त को 10 चप्पल दिया। बोला, ये लालची दोस्त, राजा मर गया तो घोड़ा पे तू चढ़ेगा, लाली सेज पलंग पे तू सोएगा, 4 ठो बेटी कुमारी है, उसका शादी कौन करेगा, और 10 लाख जो कर्जा है वो कौन अदा करेगा। अब रानी की चप्पल की मार खा करके उसका दोस्त इधर उधर देखने लगा। तुरंत रानी ने क्या काम किया, सिपाही को बुलाया। बोला, सिपाही, इसको पकड़ करके कारागार में डाल दो। सिपाही ने उस लालची दोस्त को पकड़ लिया और 2-4 डंडा उसके गांड पे दिया। अब वो रोने लगा तो बोला, क्या राजा मर गया तो तू रानी से ब्याह करना चाहता है। बोला, नहीं सिपाही साहब, मैंने रानी को वो सब्र और संतोष देने के लिए मैंने ऐसा कह रहा था। बोला, अच्छा, तो घोड़ा पे चढ़ने के लिए तो तूने सब्र और संतोष दे रहा था, लाली सेज पलंग पे सोने के लिए। हाँ, मैंने इसलिए कहा कि अगर दोस्त नहीं है तो मैं भी थोड़ा सा बैठ लेता लाली सेज पलंग पे, तो मेरा भी अरमान पूरा हो जाता और दोस्तिनी को मेरे देखने से अपने पति का याद ही भुला जाता।
बस सिपाही ने उसे मारते हुए जेल में डाल दिया। अब ये सूचना देने के लिए सिपाही उस दोस्त के घरवाली के पास गया। उसके घरवाली के पास गया, बोला आपका जो घर वाला था राजा के मरने के बाद रानी को बोला, रानी जब रो रहा था तो रानी को बोला कि राजा घोड़ा पे कौन चढ़ेगा? तो आपका घरवाला ने बोला कि मैं चढ़ूंगा रानी। रानी के दिल में बात अटक गया, बोला राजा हो राजा इस पलंग पे कौन सोएगा? तो आपका घरवाला ने बोला कि मैं सोएगा। इतने में रानी को गुस्सा आ गया, रानी उसे मारने लगा और मारते मारते उसे पुलिस के हवाले करके उसके जेल खाने में डाल दिया। अब बताओ तुमको खाने पीने का कोई दिक्कत हो तो रानी से बोल दिया करो, तुझे खाने पीने का सामान तुझे रानी भिजवा देगा, तुम खाते पीते रहो। तो वो दोस्त की घरवाली रानी के पास गया, बोला रानी जी क्या चाहिए खाने के लिए? आटा चावल तेल घी यही ना चाहिए। इसका सारा सामान देने लगा, वो खाने लगा, जीवन व्यतीत करने लगा। इतने में उस दोस्त की लड़की जवान हो गई। जवान होने के बाद उसका शादी किया, सारा खर्च रानी दिया। तो दोस्त की जो दामाद था वो देख लिया कि इसको सारा सामान राजा के यहाँ से मिलता है, इसको भी लालच घेर लिया। अब इस दोस्त का लड़का अपने जीजा के यहाँ गया तो कुछ संदेश लेकर के अपने बहन से मुलाकात करने गया। तो वो जीजा बोलता है अपनी साला से, वो साला बोला कि जीजा जी चलिए मेरे यहाँ और जीजी बहन जी को भी जाने दीजिए, कुछ दिन रहिएगा फिर घूम फिर के आ जाएगा। तो उसका जीजा बोलता है तेरे यहाँ जाऊंगा तो तू मुझे क्या देगा? बोलो, अब मेरे यहाँ तू आएगा तो क्या लेके आएगा? उसका साला ने बोला मैं नहीं समझा। वो अपनी बहन से बोला बहन ये क्या बोल रहा है? बोला नहीं समझा। कहकर नहीं समझा, तेरा जो बहनोई है ना वो बोलता है तो तुम्हारे यहाँ जाऊंगा तो तू मुझे क्या देगा? तू जो अपने बहन को देखने के लिए आएगा तो तू क्या लेके आएगा? बोला ओ रानी ने सही किया जो मेरे बाप को कारागार में डाल दिया। तो राजा जब मर गया तो मेरा बाप को रानी पे लालच आ गया था कि लाली सेज पलंग पे हम सोएंगे, घोड़ा पे हम सोएंगे। तब तो रानी ने उसे मार करके कारागार में डाल दिया। वही लालच मेरे जीजा को आ गया, मेरे बहनोई का आ गया, जो हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो तू मुझे क्या देगा? तू मेरे यहाँ आएगा तो क्या लेके आएगा? तो ये लालची राजा और राजा की दोस्त की कहानी समाप्त हो गया। तू मेरे यहाँ आएगा तो क्या लेके आएगा? अब मैं तेरे यहाँ जाऊँगा तो तू मुझे क्या देगा? ये लालची राजा और लालची दोस्त का कहानी समाप्त हो गया।